हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैंने एक ब्लॉग चैनल बनाया है जिसका नाम अग्रश्री ब्लॉग है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। प्लीज़ जाकर उस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो करें। चंचल पूरे 5 साल बाद अपनी माँ से मिलने के लिए घर आई थी। मन खुशी से नाच रहा था। माँ से मिलने की खुशी इतनी थी कि मन कर रहा था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाए। मन में कुछ सवाल भी थे जिनका जवाब वह माँ से लेना चाहती थी। आखिर क्यों माँ ने उसे पढ़ने के लिए अपने से दूर हॉस्टल भेज दिया। चंचल ने कई बार अपनी माँ से पूछा था कि वह उसे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहती, पर माँ हर बार बात को टाल जाती। लेकिन इस बार चंचल ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वह माँ से इस बात का जवाब लेकर रहेगी। चंचल जब घर पहुंची तो घर का ताला लगा हुआ था। चंचल के पास हमेशा से अपनी घर की दूसरी चाबी रहती थी, इसलिए चंचल ने उस दूसरी चाबी से ताला खोल दिया और घर के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही चंचल घर के अंदर गई, उसने कुछ ऐसा देखा कि मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ती है जिस पर उसकी माँ की तस्वीर टंगी है और तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी है और तस्वीर के नीचे लिखा था कि भगवान राखी शर्मा की आत्मा को शांति दे। ये सब देखते ही चंचल नीचे गिर पड़ती। लगता है मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पल में मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। चंचल खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, चंचल तुम आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। यह आवाज चंचल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। चंचल पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत नीले रंग की साड़ी पहने खड़ी है, जिसके बाल बहुत लंबे लंबे, हाथों में चूड़ियां हैं, गले में एक बड़ा सा हार पहने हुए हैं, कान में लंबे लंबे झुमके और बालों में गजरा लगा है। चंचल ने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। वह औरत चंचल के पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। जब चंचल उस औरत के गले लगी तो उसे कुछ अपनेपन का एहसास ही नहीं हो रहा था। माँ की मृत्यु का सदमा था तो बोलने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। इतने में वह औरत चंचल से कहती है कि चंचल बिटिया, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, कब तुम आओ और मैं कब तुम्हें तुम्हारी माँ की आखिरी चिट्ठी दूं। मैं जानती हूँ चंचल बिटिया कि तुम्हें अपनी माँ की मृत्यु का बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन शायद भगवान की यही इच्छा थी। चंचल बोलने का साहस तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे साहस करके उसने उस औरत से ही पूछ लिया कि आप कौन हो और मेरी माँ की मृत्यु कब हुई, मुझे खबर क्यों नहीं दी। बिटिया, मैं तुम्हारी माँ की बहुत पुरानी सहेली हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अभागन बेटी हो जो अंतिम बार अपनी माँ के दर्शन भी नहीं कर पाई। तुम्हारी माँ बहुत लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थी। अपनी बीमारी के बारे में तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आ जाए। अपने अंत समय में तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम या चिट्ठी लिखी है जिसमें तुम्हारे लिए कुछ उन्होंने लिखा है। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था जब चंचल आए तो उसे यह चिट्ठी दे दूँ। आज तुम्हें यह चिट्ठी देकर मेरा काम पूरा हो गया है और अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। इसके बाद वह औरत चंचल के घर से निकल जाती है। चिट्ठी लेकर रोने लगती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती एक बार चिट्ठी खोलकर पढ़ ले। बस अपनी माँ की तस्वीर से यही कह रही होती, हे माँ, आपने मुझे फिर से खुद से दूर कर दिया। मैंने सोचा था कि इस बार मैं खुद आपसे दूर नहीं जाऊंगी और ना आपको दूर जाने दूंगी, लेकिन आपने तो खुद से बातें करने का वक्त भी नहीं दिया मुझे। क्यों आपने मुझे फिर से अकेला छोड़ दिया। माँ, इतने में चंचल के फ़ोन की घंटी बजती है। उसकी बचपन की दोस्त माहिरा का फ़ोन होता है। माहिरा बोली, हेलो चंचल, पता चला है कि तू वापस घर आ गई है। मैं भी तुझसे मिलने के लिए आ रही हूँ। तेरे जाने के बाद मैं भी लंदन चली गई थी, लेकिन मैं अब लंदन से वापस आ गई हूँ और तेरे पास आ रही हूँ। क्या हुआ चंचल, तू रो क्यों रही है। चंचल बोली, माहिरा, माँ। माहिरा बोली, क्या हुआ है माँ को, माँ ठीक तो है ना। चंचल बोली, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माहिरा बोली, क्या, ये सब कब हुआ। चंचल बोली, मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ आई
तो पता चला कि माँ को मरे हुए तो बहुत दिन हो गए हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माहिरा बोली, चंचल पहले तो रोना बंद कर और चिंता मत कर तू, मैं बस कुछ ही देर में तेरे पास आ रही हूँ, तब तक तू खुद को संभाल। कुछ ही देर में माहिरा चंचल के पास आ जाती है। चंचल माहिरा गले लगकर खूब रोती है। माहिरा बोली, चंचल यह तेरे हाथ में क्या है? चंचल बोली, माँ की आखिरी चिट्ठी जो उन्होंने मेरे लिए लिखी है। माहिरा बोली, तूने अभी तक चिट्ठी पढ़ी नहीं है क्या? चंचल बोली, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है इस चिट्ठी को पढ़ने के लिए। माहिरा बोली, चंचल हिम्मत तो करना ही पड़ेगी ना, एक बार देख तो सही कि आखिर माँ ने तेरे लिए क्या लिखा है। क्या पता तेरे सवालों का जवाब इन चिट्ठी में हो। चंचल जैसे तैसे हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से चिट्ठी पढ़ने की कोशिश करने लगती है। चिट्ठी में लिखा होता है, मेरी प्यारी चंचल, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नाराज है। आखिर तुझे बचपन से खुद से अलग जो रखा है मैंने, पर मैं क्या करती मेरी चंचल। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ ऐसे राज थे कि मैं तुझे बता नहीं सकती थी। तेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे और तेरे उन सवालों का जवाब मैं देना चाहती थी, लेकिन उन जवाब को जानने के लिए चंचल तू बहुत छोटी थी और उन जवाबों का असर तेरे पर क्या पड़ता मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा था कि जब तू अपनी पढ़ाई पूरी करके आएगी तेरे हर सवालों का जवाब दूंगी मैं, लेकिन शायद ज़िंदगी ही नहीं चाहती है कि तेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब तुझे मिले। इसलिए तो भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मरने से पहले एक बार तेरा चेहरा देखना चाहती थी चंचल, परंतु अगर मैंने तुझे अपनी बीमारी के बारे में बता दिया होता तो अपनी पढ़ाई छोड़कर आ जाती, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तेरी पढ़ाई में कोई रुकावट आए, और शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद सारे राज दफन हो जाए, क्योंकि मैं हकीकत बताकर तुझे ज़िंदगी भर का दुख नहीं देना चाहती। और यह भी हो सकता था कि हकीकत जानने के बाद तू मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करे। बचपन से तेरी नाराज़गी तो झेली है मैंने, मगर तेरी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसलिए इस चिट्ठी में तेरे सवालों का जवाब नहीं लिख रही हूँ, मैं बस इतना लिख रही हूँ कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। चंचल, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना कि मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही हूँ, और अपनी नाराज़गी भूलकर मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब तू प्यार से मेरे लिए प्रार्थना करे। तुम्हारी माँ। चंचल बोली, यह चिट्ठी मेरी माँ की नहीं है। माहिरा बोली, क्या? तुझे कैसे पता कि यह चिट्ठी तेरी माँ की नहीं है? चंचल बोली, क्योंकि मेरी माँ मुझे प्यार से लाडो रानी कहती है, और इस चिट्ठी में एक बार भी उन्होंने लाडो रानी का जिक्र नहीं करा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि यह चिट्ठी मेरी माँ की नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। माहिरा बोली, अगर ऐसा है तो फिर तुम सच का पता कैसे करोगी? चंचल बोली, हम पड़ोस में पूछ सकते हैं, उन्हें तो कुछ पता होगा माँ के बारे में और उस औरत के बारे में भी जो यह चिट्ठी लेकर आई है। चंचल और माहिरा पड़ोस में पता करने के लिए जाते हैं और अपने घर के सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उस घर में से एक औरत आती है और कहती है कि जी आप दोनों कौन? चंचल बोली, नमस्ते आंटी, मैं चंचल हूँ। औरत बोली, अरे चंचल बिटिया, तुम कैसी हो? बड़ा दुख हुआ था ये जानकर कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है। चंचल बोली, हो चुकी है मतलब? मेरी माँ की मृत्यु तो आपके सामने हुई थी ना आंटी? औरत बोली, मेरे सामने नहीं बिटिया, तुम्हारी माँ की मृत्यु मेरे सामने नहीं हुई थी। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ की मृत्यु तुम्हारे घर में ही नहीं हुई थी। हमें तो पता भी नहीं है कि कब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ महीनों पहले एक औरत आई थी, उसने हमें बताया कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है। हमने तो तुम्हारी माँ को आखिरी बार देखा भी नहीं था। चंचल बोली, जरूर वह वही औरत होगी जो हमें चिट्ठी देकर गई है। आंटी, क्या इससे पहले भी वह औरत माँ से मिलने आती थी क्या? औरत बोली, हाँ, अक्सर वह औरत तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर पर छोड़ने आती थी। चंचल बोली, छोड़ने आती थी मतलब? औरत बोली, बिटिया, तुम्हारी माँ कभी भी घर पर नहीं रहती थी, महीने में 1-2 बार आ जाती थी। मैंने कई बार तुम्हारी माँ से पूछा भी तो उन्होंने कह दिया कि वह किसी काम से बाहर रहती हैं।
पर काम क्या है यह नहीं बताया। चंचल बोली, आंटी आपको कुछ तो याद होगा, कभी तो उन्होंने कहा होगा कि कहाँ जाती हैं और कहाँ से आती हैं, कुछ तो याद होगा। औरत बोली, मैंने एक बार उन दोनों को कहते हुए सुना था कि कोलकाता की ट्रेन आज लेट है, हो सकता है कि तुम्हारी माँ और वह औरत कोलकाता जाते हों। चंचल बोली, धन्यवाद आंटी, आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी मदद की है। मेरे सारे सवालों का जवाब अब कोलकाता में ही मिलेगा। माहिरा बोली, इसका मतलब अब हम कोलकाता जाएंगे? पर कोलकाता में हम उस औरत को कहाँ तलाश करेंगे, क्योंकि हमारे पास उस औरत की कोई तस्वीर भी तो नहीं है। चंचल बोली, नहीं है तो हम तस्वीर उसकी बना लेंगे। वह औरत कैसी दिखती है मुझे सब कुछ याद है, बस तुझे उसकी तस्वीर बनानी है। आखिर तेरी ड्राइंग किस काम आएगी। इसके बाद माहिरा उस औरत की तस्वीर बना देती है और दोनों कोलकाता पहुंच जाती हैं। कोलकाता में हर जगह उस औरत की तलाश करती है दोनों, लेकिन कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर चंचल एक सब्जी वाले से उस औरत के बारे में पूछ रही होती है। चंचल बोली, सब्जी वाले भैया, कहीं देखा है क्या आपने इस औरत को यहाँ? सब्जी वाले भैया तस्वीर देखने लगते हैं और कहते हैं, यह औरत तो ताराबाई है। चंचल बोली, ताराबाई? कौन ताराबाई? क्या आप मुझे इसका पता बता सकते हैं? सब्जी वाले भैया बोले, देखने में तो तुम दोनों अच्छे घर की लगती हो, फिर इतने बदनाम जगह क्यों जाना चाहती हो? कहीं तुम दोनों भी तो वही सब काम नहीं करती हो? चंचल बोली, बदनाम जगह? कौन सी जगह? सब्जी वाले भैया बोले, देवदासी गली, और कहाँ? अगर तुम दोनों को वहाँ जाना है तो आगे से सीधे चले जाना, वहीं पर लिखा होगा देवदासी गली। माहिरा बोली, अब क्या करें चंचल बोली, करना क्या है? देवदासी की गली में चलना है और सारा सच जानना है। चंचल और माहिरा देवदासी गली के लिए चल देती हैं। चंचल के सामने कुछ ऐसा आने वाला था जो उसके होश उड़ा कर रख देगा। चंचल बोली, माहिरा, देवदासी गली, चल अंदर चलते हैं। माहिरा बोली, चंचल, हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, तू गली को देख रही है ना कि किस तरह की गली है? या चंचल बोली, अच्छा ठीक है, तू डर मत, हम पीछे से कोई रास्ता देखते हैं अंदर जाने का। चंचल और माहिरा पीछे से कोई रास्ता देखने लगती है ताकि अंदर जा सके और उन्हें कोई देख ना सके। तभी उन्हें देवदासी गली में एक हवेली के पीछे से दरवाजा दिखाई देता है और उन्हें भी उसी हवेली में जाना था, क्योंकि उस हवेली का नाम था देवदासी हवेली। चंचल बोली, माहिरा, ये रहा पीछे से दरवाजा, हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। चंचल और माहिरा पीछे वाले दरवाजे से देवदासी हवेली के अंदर चली जाती हैं। देवदासी हवेली के अंदर औरतें पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही थी। चारों तरफ आदमी बैठे थे जो काफी नशे में थे। एक हाथ में दारू की बोतल और दूसरे हाथ से औरतों पर पैसे लुटा रहे थे। तो कोई आदमी किसी औरत का हाथ पकड़कर उसे कहीं कमरे में ले जा रहा था और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी दो औरत बालों में गजरा लगाकर पैरों में घुंघरू बांधकर आदमियों से भरी महफिल में नाचने के लिए आ रही होती है। चंचल जैसे ही उन औरतों में से एक औरत का चेहरा देखती है, उसके कदम पीछे की तरफ हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब दोनों औरत नाचने के लिए आती है तो एक तीसरी औरत सावित्री ताई कहती है कि अब आपके सामने देवदासी हवेली की शान राखी बाई और ताराबाई मुजरा करने के लिए आ रही है। राखी बाई और ताराबाई आती हैं और नाचने लग जाती है। यह देखकर चंचल को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस माँ को उसने मरा हुआ समझ लिया था वह देवदासी हवेली पर भरी महफिल में मुजरा करती है। चंचल गिरने वाली होती है, लेकिन माहिरा उसे संभाल लेती है और कहती है कि चंचल, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, तुम्हारी माँ एक नाचने वाली है। हमने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। चंचल, चलो यहाँ से, इससे पहले कोई हमें देख ले। चंचल बोली, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माहिरा बोली, यहाँ रुक कर करना भी क्या है? तुझे सच का तो पता चल गया ना कि तेरी माँ तुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहती है? क्योंकि उन्हें देवदासी हवेली में मुजरा जो करना था। क्या मुझ पर गुस्सा कर रही हो? मैं तो बस वही बोल रही हूँ जो देखा है। चंचल बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी माँ ने ये सब क्यों किया है, बस मुझे ये जानना है कि मेरी माँ ने मेरे से इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोला।
पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल कह रहा है जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कुछ नहीं है। अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती और मुझे वही जानना है। तू इस देवदासी हवेली से बाहर जा। मायरा बोली, नहीं, मैं तुझे अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। चंचल बोली, मायरा मेरी बात समझने की कोशिश करो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। तू बाहर जा और मैं जब कहूँ तभी अंदर आना और अपना फ़ोन चालू रखना। यहाँ जो भी होगा तुझे सब सुनाई देता रहेगा। अब जाओ यहाँ से। मायरा चली जाती है, लेकिन तभी सावित्री ताई चंचल को देख लेती है। सावित्री ताई को लगता है कि चंचल कोई पुलिस वाली है जो उस हवेली की खबर निकालने के लिए रूप बदल कर आई है। सावित्री ताई उसे मजा चखाना चाहती हैं ताकि फिर से कोई पुलिस वाली रूप बदल कर ना सके। सावित्री ताई के कुछ गुंडे चंचल का हाथ पकड़कर भरी महफिल में ले जाते हैं। सावित्री ताई महफिल में बैठे आदमियों से उसकी बोली लगाने के लिए कहती है। कोई आदमी उसकी 11 लाख की बोनी लगा रहा था तो कोई 12 लाख की, अंत में जाकर 15 लाख की बोनी लग गई चंचल की। तभी सावित्री ताई एक औरत से कहती है कि ले जाओ इसे कमरे में और तैयार करो। औरत चंचल का हाथ पकड़ के कमरे में ले जा रही होती है। तभी चंचल की माँ की नज़र उस पर पड़ती है और चंचल की माँ चंचल के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाते ही चंचल को गले से लगा लेती, लेकिन चंचल अपनी माँ को धक्का दे देती है। चंचल बोली, दूर रहिए मेरे से, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश करी तो। चंचल की माँ राखी बोली, लाडो तू ऐसा क्यों बोल रही है और तू इस देवदासी हवेली पर कैसे आ गई? चंचल बोली, क्या हुआ, आपको डर लग रहा है कि आपका राज खुल गया है? आपको पता है जब मुझे पता चला कि आप इस दुनिया में अब नहीं रही, पूरी तरह से टूट गई थी, अपने आप को अभागन समझ रही थी कि अंतिम बार अपनी माँ के दर्शन भी नहीं कर पाई। बचपन से सब मुझे कहते थे कि तू बहुत अभागन है, कि तेरी माँ तेरे साथ नहीं रहती, लेकिन मुझे लगता था कि ज़रूर मेरी माँ की कोई मजबूरी होगी, इसलिए मुझे खुद से दूर रखती है। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अभागन हूँ जो मुझे आप जैसी माँ मिली है। चंचल की माँ राखी बोली, लाडो एक बार मेरी बात तो सुन, मैंने जो किया मेरी मजबूरी थी। चंचल बोली, लेकिन मैं जो करने जा रही हूँ मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आज तक आप इस देवदासी हवेली की शान थी ना, इस देवदासी हवेली की महफिल में मुजरा करती थी, तो आज से आपकी बेटी भी यही काम करेगी। आखिर बेटी माँ पर ही तो जाती है। आज से मैं भी इस देवदासी हवेली की महफिल में मुजरा करूँगी। इतना सुनते ही चंचल की माँ को गुस्सा आ जाता है और चंचल को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। चंचल की माँ राखी बोली, क्या इस दिन के लिए ही मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया था कि तू इस महफिल में मुजरा करे? तुझे क्या लगता है मैं ये काम अपनी मर्जी से करती हूँ? नहीं लाडो, मैं इस देवदासी की हवेली में मुजरा करती हूँ तो बस तेरे लिए। तू ही मेरी मजबूरी है। तू अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सके, समाज में जैसे और लोग रहते हैं शरीफों की तरह रह सके, समाज में मान सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके, इसलिए मैं इस देवदासी की हवेली में मुजरा करती हूँ। लाडो तुझे बचपन से सच जानना था ना, तो आज मैं तुझे सारा सच बताती हूँ। चंचल की माँ राखी बोली, यह बात उन दिनों की है जब तू पैदा हुई थी। चंचल, तेरे पिताजी को बेटा चाहिए था, लेकिन तू हो गई और उन्हें एक बेटी का बोझ नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझसे तुझे मारने के लिए कहा। आखिर कैसे मार देती तुझे? 9 महीने अपने पेट में रखा था। मैंने जब तेरे पिताजी की बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे सावित्री ताई की इस देवदासी हवेली पर भेज दिया। इस देवदासी हवेली पर जिस औरत की बेटी होती है, बड़ी होकर वही काम करती है जो उसकी माँ करती है, मुजरा करने का। मैं इस देवदासी हवेली पर मुजरा तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सावित्री ताई के सामने एक शर्त रखी कि मैं इस महफिल में मुजरा तभी करूँगी जब मेरी बेटी चंचल को यहाँ से कहीं दूर ऐसी जगह रहने देंगे जहाँ सिर्फ शरीफ लोग रहते हैं। मेरी बेटी कभी भी इस महफिल में मुजरा नहीं करेगी। उस वक्त मैं बहुत खूबसूरत थी और सावित्री ताई को ऐसे ही खूबसूरत औरत की तलाश थी, इसलिए उन्होंने मेरी शर्त मान ली और तुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दिया। लेकिन चंचल, मेरा यकीन कर, मैं इस महफिल में मुजरा ज़रूर करती हूँ, लेकिन कभी किसी आदमी को अपने से हाथ तक नहीं लगाने दिया। तेरी माँ आज भी पवित्र है। चंचल बोली, लेकिन आपने
अपने मरने का झूठा नाटक क्यों किया? चंचल की माँ राखी बोली, क्योंकि तेरे आने से पहले मुझे पता चला कि सावित्री ताई तुझे भी इस हवेली पर लाना चाहती है ताकि तू इस महफिल में मुजरा करे और उन्हें कमाई हो सके। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं मरने का नाटक करती हूँ तो तू यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी, शायद अपने दोस्तों के पास चली जाए, और मैं सावित्री ताई को तेरे बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चलने दूंगी। तुझे बचाने के लिए मैंने सावित्री ताई से भी झूठ बोला। उनसे कहा कि तू हॉस्टल से भाग गई है, कहाँ गई कुछ नहीं पता, और उन्होंने मेरी बात का विश्वास भी कर लिया। इस काम में तारा दीदी ने मेरा साथ दिया। तारा दीदी ही है जो हमेशा से मेरा साथ देती रही हैं, किसी को शक ना हो, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि तारा दीदी घर जाएं और जब तू वापस आए तो तुझसे कहे कि मैं मर चुकी हूँ, और मेरी तरफ से तेरे लिए एक चिट्ठी भी लिख दी। चंचल बोली, यही तो आपने गलती कर दी। चिट्ठी लिखकर आपकी फ़ोटो पर हार चढ़ा हुआ देखकर तो मुझे विश्वास ही हो गया था कि आप अब इस दुनिया में नहीं रही हो, लेकिन उस चिट्ठी ने ही सारा राज खोल दिया। चंचल की माँ राखी बोली, मतलब कहना क्या चाहती है लाडो? चंचल बोली, माँ आपको पता है आप बचपन से मुझे सिर्फ लाडो कहकर बुलाती हो, लेकिन चिट्ठी में कहीं भी यह नहीं लिखा था। चिट्ठी में हर जगह मेरा नाम चंचल लिखा था, लाडो नहीं। तभी मैं समझ गई थी कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। आपका और मेरा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाएगा। मैंने जब आपको इस महफिल में मुजरा करते हुए देखा था तो मैं समझ गई थी कि आपके ज़रूर कुछ मजबूरी है, और मुझे पता था अगर मैं आपसे आकर पूछूं तो आप मुझे नहीं बताने वाले। इसलिए मैं जानबूझकर सावित्री ताई के सामने आई, क्योंकि मुझे पता था आप मुझे किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। मैं आपको बुरा भला क्यों ना कह लूँ, आप सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मैं खुद को कुछ बुरा भला कहूँ या आपसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि आज से मैं भी आपके जैसे इस महफिल में मुजरा करूँगी, और देखो आपने सब सच बोल दिया। चंचल की माँ राखी बोली, क्यों करा? तुझे पता नहीं यह लोग कितने खतरनाक है? तू चली जा यहाँ से। अगर सावित्री ताई को तेरे बारे में पता चल गया तो तुझे इस देवदासी हवेली से कभी नहीं जाने देंगी। चंचल बोली, मैं यहाँ से जाऊँगी, लेकिन आपको साथ लेकर, और सिर्फ आपको ही नहीं, यहाँ की हर औरत भी अब यहाँ के पिंजरे से आज़ाद हो जाएगी। चंचल की माँ राखी बोली, मतलब कहना क्या चाहती है तू? चंचल बोली, कहना नहीं करना चाहती हूँ, बस 2 मिनट, और 2 मिनट में सावित्री ताई और उसके गुंडों की बैंड बजने वाली है। 12 मिनट बाद देवदासी हवेली पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें मायरा लेकर आती है। पुलिस वाले सावित्री ताई और उसके गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है, और देवदासी हवेली की सारी औरतें आज़ाद हो जाती हैं। चंचल सारी औरतों से कहती है कि आज से आप सभी आज़ाद हैं, अपनी मर्जी की मालकिन है। आप किसी ना किसी मजबूरी में इस देवदासी हवेली पर मुजरा करती थी, इनके जुल्मों का शिकार होती थी, लेकिन आज से आप सब वही करेंगे जो आप चाहती हैं। सभी औरतें चंचल और उसकी माँ का धन्यवाद करती हैं। तारा राखी से कहती है कि राखी, आज तुम्हारी बेटी की वजह से हम सब यहाँ से आज़ाद हो पाए हैं। हमारा तो बाहर की दुनिया से नाता ही टूट गया था, बस इस देवदासी हवेली में ही कैद होकर रह गए थे, लेकिन आज तुम्हारी बेटी ने फिर से हमारा रिश्ता बाहर की दुनिया से जोड़ दिया। तुम्हारी बेटी ने हमें फिर से जिंदगी जीने का मौका दे दिया, अगर बेटी हो तो तुम्हारी जैसी। चंचल बोली, हाँ यह बात तो है, आखिर बेटी किसकी हो? चंचल की माँ राखी बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो तुझसे सच छुपाया, लेकिन फिर भी मेरे दिल की बात समझ गई। चंचल बोली, इसलिए क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता दिल से जुड़ा है, चाहे हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कहें, बिन कहे ही एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हो। और अब बहुत हुआ, अब मैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाने वाली। चंचल की माँ राखी बोली, और मैं भी तुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। चंचल बोली, लव यू माँ। चंचल की माँ राखी बोली, लव यू टू लाडो। दोस्तों, इस तरह चंचल ने न सिर्फ अपनी माँ को बल्कि देवदासी हवेली की सारी औरतों को वहाँ से आज़ाद करा दिया, और अब चंचल और उसकी माँ राखी साथ में रहती है। चंचल ने एक महिला आश्रम खोल लिया है जिसमें बेसहारा औरतों को सहारा दिया जाता है, और इस महिला आश्रम को चंचल की माँ चलाती है, और दोनों अब
खुशी खुशी एक साथ रहती हैं।